सीबीआई ने एक्साइज पॉलिसी केस में नामजद 8 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। एफआईआर में कुल 9 लोगों को नामजद किया गया है। इससे पहले सीबीआई ने अभी तक कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाला केस में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत किसी भी अभियुक्त के खिलाफ कोई लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं करने का दावा किया था। अधिकारियों ने इतवार को कहा कि दस्तावेजात की जांच पड़ताल का अमल जारी है और संदिग्ध अफराद को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। सीबीआई ने 12 घंटे की जांच में कागज दस्तावेज जब्त किए, जिसको आधार बनाते हुए लुकआउट नोटिस जारी करना ये साबित करता है कि मनीष सिसोदिया इसमें फंस रहे हैं। वही नहीं, 12 आईएएस अधिकारी फंसे जिन्हें अभी जो ट्रांसफर किया गया और सस्पेंड भी किया गया है। आज साफ सी बात है कि 144 करोड़ का शराब नीति में चूना जो है वो सरकारी खजाने को तो लगा है। ये बात मुख्य सचिव की रिपोर्ट में एलजी साहब को जो सौंपी गई, उस आधार पे सीबीआई ने जांच की है। केंद्र में सत्तासीन भाजपा ने इन एजेंसीज को अपना आनुषंगिक संगठन बना करके इनकी स्वायत्ता बिल्कुल खत्म कर दी है। और ये आगे आने वाले दिनों में जब कभी न कभी आप सत्ता में नहीं होंगे तो आप भी इसकी जद में आ जाएंगे, क्योंकि आपने इनके पूरे वर्किंग मॉडस ऑपरेंडी को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। आजकल एजेंसीज बहुत सतर्क हैं। आजकल एजेंसी इतना सतर्क है कि कहीं इस तरह के केस में कोई देश छोड़ के भाग न जाए, पहले से सावधान रहना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ एक नेचुरल प्रोसीजर है और जितना बड़ा आरोप है उसके आधार पर आवश्यक भी था। बेंगलुरु के कावल बिसंद्रा में ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के तहत हेल्थ कैंप मुनक्किद हुआ। पुलकेशी नगर के एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने इसके कैंप का उद्घाटन किया। इस मौके पर नौजवानों की संगठन ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस का भी उद्घाटन किया गया। इस फ्री हेल्थ कैंप का बड़ी तादाद में लोगों ने फायदा उठाया। एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने कहा कि उनके असेंबली हलके में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर अमल में आ रही है। सरकार की मदद से चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। खासकर कोविड के बाद में जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लिए हुए हैं, उनके तो मोस्टली ऑलमोस्ट 90% हम ये देख रहे हैं कि बच्चों को चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है। तो अभी तो मोबाइल, अभी ऑनलाइन क्लासेस तो ख़त्म होने वाले हैं। हमारा मैसेज है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादातर मोबाइल से दूर रहें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें आगे चलकर फ्यूचर में बहुत सारी आंखों की प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। और जो है ख़ासकर कैंप लगाने का मेन मकसद ये है कि गरीबों की थोड़ी बहुत हम कुछ मदद कर सकते हैं। Mr. Karthik has opened an organization of a human welfare association, which is actually doing really great job. So this association is not meant for only a particular persons. So this association is meant for everybody. So there are many associations which come and goes, but they take a good wide knowledge about spreading health. So they are doing good camps for health, blood, diabetes, whatever it is, and blood. There are multiple checkups. सब यूथ ये हेल्थ कैंप कर रहा है, सबको मुबारकबाद दे रहा है। उस तरफ से ये हेल्थ कैंप में पूरा को गरीब को अच्छा होना, पूरा चेकअप को आने वाला को सभी उन्हें ब्लड डोनेट भी कर रहा है और हेल्थ कैंप में कर रहा है। और एक ऑफिस भी खोल पाए उन्हें, वो गरीब को उससे जॉब देने का उससे और यंगस्टर्स को काम करने का उससे जरा हेल्प कर रहा है। उसे मुबारक।